हाय गाइज, दिस इज शिवम एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विवर्स। सो आज से मैं एक नई बिजनेस एनालिसिस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस को एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ट्रैक करेंगे। जो भी वो इंडस्ट्रीज से टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, आगे क्या वो कंपनीज का व्यू रहने वाला है उसको समझेंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स पर्सनली मैं कौन से कंपनीज ट्रैक कर रहा हूँ एंड आपको कौन से कंपनीज ट्रैक करने चाहिए, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं करने वाला हूँ। जो भी है एक वो लर्निंग आपको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा जो लास्ट 3 से 4 सालों में मैंने स्टॉक मार्केट से सीखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो या ऑफ कोर्स, सो सबसे पहले हम लोग जो है वो गवर्नमेंट का जिसमें सबसे ज़्यादा पुश है सोलार एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इस सेक्टर के सोलार पंप इंडस्ट्रीज की कंपनीज को स्टडी करेंगे, जिसमें टॉप कंपनीज है शक्ति पंप, ओसवाल पंप एंड रिसेंटली लिस्ट हुई है एक जीके एनर्जी कंपनी। आज हम लोग शक्ति पंप का एनालिसिस करेंगे कैसे ये एक स्मॉल कैप कंपनी जो लास्ट 40 ईयर से मार्केट में है एंड वहाँ से इन्होंने एक 10,000 करोड़ तक का एक अपना बिजनेस एक्सपांशन किया है, ये जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओसवाल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बाद में जीके एनर्जी को भी देखेंगे। एंड इन लास्ट वीडियो हम लोग एक तीनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि आगे ये कंपनीज को हमें कैसे ट्रैक करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यस, सो शक्ति पंप्स, मैंने शक्ति पंप्स का एनालिसिस किया हुआ है, तो थ्रू आउट द वीडियो हम इसी नोट्स को फॉलो करेंगे एंड शक्ति पंप का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है, उसको भी हम लोग एक बार गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू देखोगे तो कंपनी मेनली एंगेज है इलेक्ट्रिकल पंप्स एंड मोटर मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में। इनके बहुत सारे वाटर पंप्स है, वो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इरिगेशन के लिए हो गया, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में हो गया, फिर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल जहाँ पर भी आप देखोगे तो वाटर सप्लाई का प्रेशर इंक्रीज करना होता है, वहाँ पे भी इनके पंप्स का एप्लीकेशन है। फिर इंडस्ट्रीज़ में हो गया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सीवेज क्लीनिंग हो गया या फिर आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पंप्स का जो है वो एप्लीकेशन है। उसके बाद में अगर आपने देखा होगा तो वाटर शोज जो रहते वहाँ पे जो फाउंटेन क्रिएट करने के लिए पंप्स का यूज़ होता है, उसमें भी शक्ति पंप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। ओके, कंपनी आप देखोगे तो लास्ट 43 ईयर्स से मार्केट में है। 1982 में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिकल पंप्स एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स को ये लोग स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर करते थे। लेटर इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वेंचर भी किया था। उसमें अगर आप देखोगे तो 2010 में कंपनी ने सोलर पंप्स को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस स्टार्ट किया था। सो जो सोलर पंप्स का बिजनेस है वो फर्स्ट इन इंडिया शक्ति पंप्स ने स्टार्ट किया था एंड ये प्रोडक्ट जो है वो शक्ति पंप के लिए बहुत टर्न अराउंड प्रोडक्ट रहा है। ओके, आप देखोगे तो कंपनी 1996 में BIC पे भी लॉन्च हुई थी, बट लास्ट 40 ईयर्स में 1996 से 2020 तक कंपनी का कुछ इतना खास मतलब परफॉर्मेंस नहीं था, रिटर्न भी नहीं था। बट आफ्टर 2020 आप देखोगे तो कंपनी के स्टॉक ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट किए। ओके, सो इसके पीछे सबसे जो मेन रीज़न जो है वो शक्ति पंप को बेनिफिट मिला है वो है गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी में पुश। ओके, तो गवर्नमेंट ने 22 में पीएम कुसुम योजना लॉन्च की थी। उसका मेन मोटिव था फार्मर को हेल्प करना एंड रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करना। ओके, आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे फार्मर्स क्या है ना कि फुल टाइम रेन सीजन पे डिपेंडेंट है, या फिर फार्मिंग में आप अगर देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर एंड वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप देखोगे तो पंप का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर ऐसे भी जगह है इलेक्ट्रिसिटी तो है या बट वो कंटिन्यूस नहीं है, या फिर बहुत सारे फार्मर डीजल पंप को यूज़ करते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर होता है। तो ये सबको गवर्नमेंट ने नोटिस मतलब एक देखते हुए एक यो स्कीम लॉन्च की, पीएम कुसुम योजना, जिसके अंडर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को सोलर पंप इंस्टॉल करके देगा एंड उसके लिए एक 50 to 60% का सब्सिडी भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। तो अभी क्या है कि फार्मर के लिए डीजल का भी कॉस्टिंग नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है एंड उसको मतलब अभी फुल टाइम फार्मिंग भी करने तो रेनी सीजन पे भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा मतलब आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने 34,500 करोड़ का ये स्कीम के लिए बजट पास किया था।
जिसके अंडर गवर्नमेंट का टारगेट था 4.9 मिलियन पंप को इंस्टॉल करना बाय 2030। मतलब 2019 में स्कीम लॉन्च हुआ था, अभी तक 5 इयर्स हो गए। ये जो स्कीम है वो 2 पार्ट्स में लॉन्च किया था, कुसुम 1 एंड कुसुम 2 अभी तक लॉन्च नहीं हुए, बट कुसुम 1 जो है वो एक मार्च 2026 तक ये स्कीम रहने वाली है। ओके, ये जो स्कीम है वो 3 कंपोनेंट में लॉन्च की थी, जिसमें सबसे जो मेन फोकस है रहेगा वो कंपोनेंट बी, मतलब गवर्नमेंट का भी था कंपोनेंट बी पे। कंपोनेंट ए जो स्कीम है उसमें कैसा था कि आप अपने मतलब एक सोलो फार्मर या फिर सोलो पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर आपकी पंचायत जो है वो सब लोग मिलके, ग्राम पंचायत जो है वो सब लोग मिलके एक सोलर पैनल जो है वो आपकी लैंड पे इंस्टॉल करके ले सकते हो। इसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आप अपने खुद के यूज के लिए यूज कर सकते हो, या फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो जो है वो आप कंपनीज को, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उनको बेच सकते हो, या फिर बेच सकते हो मतलब डिस्काउंट को आप सेल कर सकते हो, जो भी आप स्टेबल इनकम कमा सकते हो। बट ये स्कीम ज़्यादा चली नहीं है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का टारगेट था 10 गीगावाट, मतलब 10 लाख मेगावाट्स का टारगेट था गवर्नमेंट का, उसमें 6.5% ही अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो इसमें कुछ काम हुआ नहीं है गवर्नमेंट का। कंपोनेंट बी जो सबसे मेन स्कीम, मतलब जहाँ पे काम भी हुआ है, जहाँ पे आप देखोगे जो भी फार्मर्स है जिनके पास डीजल पंप्स है या फिर पंप्स ही नहीं है, उनको गवर्नमेंट सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए 50 to 60% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से 4.9 मिलियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक इंस्टॉल करना। उसमें से अभी तक ओनली 12,72,000 पंप सैंक्शन हुए हैं एंड 9 लाख पंप्स ही इंस्टॉल हुए लास्ट 5 इयर्स में। तो मतलब अगर देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स में ओनली 1/5 ऑफ द जो स्कीम है वो कंप्लीट हुए। मतलब आगे आने वाले 5 साल में अभी भी गवर्नमेंट को यहाँ से एक लवली 35-40 लैक्स के पंप्स जो है वो इंस्टॉल करने का टारगेट गवर्नमेंट का अभी भी है। ओके, एंड कंपोनेंट सी भी मोर ऑफ, मतलब अगर देखो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी पंप है, तो ऑन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पंप है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सोलर पंप के साथ कनेक्ट कर, सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा काम गवर्नमेंट का हुआ नहीं है, अराउंड 16.5% ही जो पंप्स है वो सोलराइज हुए हैं। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपोनेंट बी पे बहुत ज़्यादा फोकस था, एंड यहीं पे जो हमारे कंपनी है शक्ति पंप, ओसवाल पंप एंड जीके एनर्जी, ये कंपनीज को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले एंड बहुत ज़्यादा काम हुआ है ये स्कीम के अंडर, एंड बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कंपनीज को भी एंड फार्मर्स को भी। ये हम देखेंगे यहाँ पे कि देखो एक ये पूरा एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि फार्मर अगर ये सब्सिडी के थ्रू अगर पंप बाय करता है, ओके, तो आप अगर देखते हो, हम यहाँ देख सकते हैं कि 2,50,000 नॉर्मल पंप का कॉस्ट है, वो अगर वो गवर्नमेंट के सब्सिडी के थ्रू एक अप्लाई करता है तो उसको 50% तक का सब्सिडी मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अराउंड 50 to 60% भी सब्सिडी कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ फार्मर ओनली 1,25,000 आता है। इसमें भी एक कैवेट है कि फार्मर को ओनली 10% ही अपफ्रंट पे करना होता है, बाकी जो है 30% का लोन भी प्रोसेस हो जाता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर फार्मर डायरेक्टली बाय करता है तो उसको 2,50,000 पे करना है, बट स्कीम के थ्रू 1,25,000 ही पे करना है, उसमें 1,25,000 आपका गवर्नमेंट पे करने वाला है। तो ये कितना बड़ा एक बेनिफिट फार्मर के लिए है। एंड ये जो है वो पूरा एक चेन दिया हुआ है कैसे इसका वर्किंग है, मतलब फार्मर को क्या स्टेप्स है, पूरा एक जो सिस्टम है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले फार्मर जो है वो अपना एप्लीकेशन लेके नोडल एजेंसी के पास जाता है। सो फार्मर को यहाँ पे ये स्टेप पे 10% जो भी रहेगा कॉस्टिंग पे करना होता है। फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्लीकेशन में 30% तक का कॉस्टिंग का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोडल एजेंसी को पे करती है। उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अराउंड 30 to 60% स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा टू स्टेट नोडल एजेंसी जो भी रहेगी। फिर स्टेट नोडल एजेंसी के पास ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे, तो स्टेट नोडल एजेंसी क्या करेगी ना, ये ऑर्डर का बिड करेगी, सॉरी टेंडर निकालेगी, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज जैसे शक्ति पंप हो गया, ओसवाल पंप हो गया, जीके एनर्जी हो गया, एंड और भी अनलिस्टेड कंपनीज है, वो इस टेंडर में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। जो भी सबसे कम प्राइस वाला बिडर रहेगा, L1 बिडर रहेगा, उसको ये पूरा ऑर्डर, मतलब जो नोडल एजेंसी रहेगी, ये डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर का बिडिंग का कैसे होता है, बट L1 बिडर को नॉर्मली यूजुअली गवर्नमेंट, मतलब जो भी रहेगा वो ऑर्डर मिलेगा। फिर जो बिडर रहेगा, जैसे अगर इन केस यहाँ पे अगर शक्ति पंप को वो ऑर्डर मिला, तो शक्ति पंप जाके ये पूरे पंप का इंस्टॉलेशन करेगा फार्मर के लैंड पे। फिर नोडल एजेंसी जो रहेगी वो पूरा जाके चेक करेगी शक्ति पंप का, मतलब जो भी इंस्टॉलेशन है वो सब बराबर है कि नहीं है, एंड उसके बाद नोडल एजेंसी जो रहेगी वहाँ पे वो शक्ति पंप को अपना पेमेंट जो भी रहेगी वो रिलीज कर देगी। तो एक ये पूरा चेन हो गया कैसे, मतलब इसका वर्किंग चलता है पीएम किसान योजना का।
आगे हम देखते हैं कि शक्ति पंप का मेन बिजनेस क्या है। तो शक्ति पंप का कोर बिजनेस जो है वो सोलर पंप सेगमेंट है, जिसमें आप देखोगे तो लास्ट ईयर में कंपनी ने अराउंड 2516 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया था। उसमें से 2079 करोड़ का जो रेवेन्यू आया था वो सोलर पंप सेगमेंट से आया था। तो ऑलमोस्ट 70-80% का आप अगर देखोगे तो सोलर पंप सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस आता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सबमर्सिबल एंड पंप्स हो गया, जो कि नॉर्मली आपके ग्राउंड लेवल के बहुत मतलब डीप इनसाइड द ग्राउंड लेवल इंस्टॉल होते हैं, जो वाटर को पुश करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर आपके सोलर पंप्स हो गए, फिर ये वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए। इस पे ज़्यादा हम लोग को मतलब देखना नहीं है क्या क्या प्रोडक्ट्स है। मेन हम लोग का यही प्रोडक्ट है कि सोलर पंप इनका एक कोर बिजनेस है एंड कोर प्रोडक्ट है। उसमें ये वीएफडी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब जो है वो इंटरनल प्रोडक्ट है। मतलब एक पंप को पूरा कंप्लीट करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को मतलब इनका भी यूज होता है। ओके, सो कंपनी का कहना है जो भी अगर एक पंप कंपनी को मैन्युफैक्चर करना है, सो उसमें से ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट जो है वो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग ये पूरा जो कैसा सोलर पंपिंग सिस्टम का इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सोलर पंप लगेगा, सरफेस पंप हो गया, ये सबमर्सिबल पंप हो गया। तो इसमें से सरफेस पंप, सबमर्सिबल पंप, पंप का कंट्रोलर है वो शक्ति पंप मैन्युफैक्चर करती है। ये जो सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर दिया है, मतलब सोलर पैनल जो रहेगा आपका, उसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसको भी आपकी शक्ति पंप्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। ओके, यहाँ पे एक ये है कि जो सोलर पैनल जो लगता है वो कंपनी अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। एंड अगर आप देखोगे तो सोलर पंपिंग सिस्टम में पूरा 40 to 50% का जो भी कॉस्टिंग रहता है वो सोलर मॉडल का रहता है, जो पैनल का रहता है वो 30-60% का, 50 to 60% का कॉस्टिंग रहता है। सो कंपनी का प्लान है कि आगे जाके कंपनी ये भी इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करेगी। कंपनी आप देखोगे तो यहाँ पे 1200 करोड़ का एक कैपेक्स भी कर रही है, जिसके थ्रू कंपनी सोलर डीसीआर सेल एंड पीवी मॉड्यूल जो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करेगी। उसका 2.2 गीगावाट्स का कैपेसिटी कंपनी बिल्ड कर रही है। एंड कॉनकॉल में मैंने पढ़ा था कि अराउंड मार्च 2027 तक ये जो कैपेसिटी रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार ये कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो कंपनी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगी। कंपनी को कोई भी अगर रॉ मटेरियल है तो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कंपनी के लिए कि अगर एक बहुत जब टाइम ऐसे क्या होता है ना कि कंपनी अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे एक सप्लाई चेन में इशू आता है, तो कंपनी को भी अपना जो रहेगा प्रोडक्ट में इशू आ सकता है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, वीएफडी हो गया, ये आपका इन्वर्टर हो गया, ये माउंटिंग स्ट्रक्चर हो गया, पंप हो गया, एंड अभी पैनल भी है जो है कंपनी इन हाउस बिल्ड करने मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो पूरा इकोसिस्टम आप देखोगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड के थ्रू मतलब हो जाएगा एक बार वो सोलर डीसीएल का कैपेसिटी पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद इनके पास जो है वो 3 मेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 3 लाख मतलब टोटल आई थिंक 5 लाख पंप्स एंड मोटर्स का कैपेसिटी है कंपनी के पास। एंड रिसेंटली ये कैपेसिटी भी कंपनी ने डबल किया हुआ है, उसका 5 लाख पंप से 10 लाख एनुअली अभी उनका पंप एंड मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हुआ है। जो वीएफडीज देखा था हम लोग ने, जो कि वो पंप के अंडर इंस्टॉल होता है, वो भी आई थिंक 2 लाख का कैपेसिटी आप देखोगे। तो 2 लाख का कैपेसिटी यहाँ से कंपनी ने डबल करके वो उसका भी कैपेसिटी 4 लाख हुआ है। एंड सोलर स्ट्रक्चर जो कि वो सोलर पैनल होल्ड करने के लिए रखते हैं, उसका भी कैपेसिटी कंपनी ने 1 लाख से 2 लाख तक का किया हुआ है। तो आप देखोगे तो कंपनी हेविली अपनी कैपेसिटी इंप्रूव कर रही है। तो कितना मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उसके बाद देखोगे तो कंपनी का 500 प्लस डीलर्स है, 400 प्लस सर्विस सेंटर्स इंडिया में, 60 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये सब तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आ गया आपका। ये है कंपनी का जो कोर सेगमेंट है, सोलर सेगमेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सोलर सेगमेंट में कितनी बड़े अपॉर्चुनिटीज है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। आप देखोगे यहाँ पे डोमेस्टिक सोलर सेगमेंट जो सेगमेंट है यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में मतलब FY19 से FY24 तक 66% CAGR से ग्रो कर रहा है। आगे जाके आप देखोगे तो लास्ट नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 32.6% के CAGR पे ये ग्रो करने वाला है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री 32.6% से ग्रो कर रही है तो उसमें जो भी लीडर कंपनी है तो वो भी ऑलमोस्ट 35-40% से ग्रो करने वाले हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना हुआ है मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है
यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में भी चल रहा है, जहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भी ये सोलर पंप का पुश चल रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, कंपनी एक और सेगमेंट में सोलर रूफटॉप सेगमेंट में भी काम करती है, बट अभी तक ये सेगमेंट में मतलब इमर्जिंग बिजनेस है। यहाँ पे अभी कंपनी वेंचर कर रही है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक आप देखोगे तो पुश है, यहाँ पर भी बहुत टेलविंड है। गवर्नमेंट ने लास्ट फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की थी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का टारगेट है 1 करोड़ जो घर से उसके ऊपर सोलर पैनल का इंस्टॉलमेंट करना। तो कंपनी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। कंपनी अभी सोलर पीवी जो सोलर मैन्युफैक्चर मॉड्यूल है उसका सेटअप, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप कर रही है 2.2 गीगावाट्स का। करंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया में 13 गीगावाट्स का कैपेसिटी है, एंड इसमें अगर आप देखोगे शक्ति पंप 2.2 गीगावाट का कैपेसिटी बिल्ड कर रही है, एंड जो कि आने वाले मार्च 2020 तक 27 तक मैनेजमेंट का कहना है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद कंपनी जो है वो इस सेगमेंट में भी अपना बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मतलब, इनके जब भी मैनेजमेंट से पूछा था तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि अराउंड 2030 तक ये कंपनी को सोलर रूफटॉप सेगमेंट में भी मतलब इंडिया में टॉप कंपनीज में ये करना है, वेंचर करना है। ओके, इसके लिए भी कंपनी ने अभी न्यू मैनेजमेंट को अपने बोर्ड पे ये आप देखोगे, 1 मिनट में यहाँ पे देखा था आपको, या जो मिस्टर रामकिशन सतुलरी है, ये पहले टाटा पावर सोलर सिस्टम में काम करते थे। अभी शक्ति पंप ने इनको एज ए हायर किया हुआ है, जो सोलर रूफटॉप वाला सेगमेंट है उसको लीड करने के लिए। तो मैनेजमेंट आप देखोगे तो बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक टाटा पावर सोलर सिस्टम में एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ प्रोडक्ट मार्केटिंग का वर्क किया हुआ है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। एंड इनका कहना भी वही है कि अभी यहाँ से आगे टॉप मतलब सोलर शक्ति पंप को यहाँ से टॉप कंपनीज में लेके जाने का सोलर रूफटॉप सेगमेंट में। तो यहाँ पे अभी इमर्जिंग सेगमेंट है, बट आगे जाके हम लोग इसको ट्रैक करेंगे कि आगे कंपनी कैसे इस पे वर्क कर रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडियन जो सोलर रूफटॉप सेगमेंट है वो भी आप देखोगे तो 19% CAGR से ग्रो करने का एक एक्सपेक्टेशन है। फिर आता है अपना कंपनी और एक सेगमेंट में अभी वेंचर कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। ये भी अभी भी कंपनी का मतलब फुल्ली फंक्शनल नहीं है, इमर्जिंग बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पुश है। एंड कंपनी यहाँ पे भी बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है, 114 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जिसमें से 50 करोड़ का कैपेक्स इनकर्ड हो गया है कंपनी को। एंड वहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का ईवी में भी कैपेसिटी है। ईवी का जो ईवी में मेनली इन लोग का फोकस रहने वाला है इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो ये ईवी के व्हीकल में इंस्टॉल होते हैं, एंड जो चार्जेस रहेंगे इलेक्ट्रिकल ये व्हीकल के चार्जेस, उसमें वेंचर करने का इनका मेन टारगेट है। तो उसका भी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट ये देखो, ईवी मोटर्स 250 करोड़ आप यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी मोटर्स एंड ईवी चार्जिंग कैपेसिटी। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी की ईवी मोटर्स की 2 लाख यूनिट्स ईच एंड ईवी चार्जिंग की 2 लाख यूनिट्स ईच की कैपेसिटी होने वाली है। बट अभी तक ये मतलब ऑन पेपर ये यहाँ पे अभी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ये भी सप्लाई भी किए हुए है कि एक बार वहाँ से अप्रूवल आने के लिए कंपनी रुकी हुई है। एंड अभी तक ये बिजनेस भी इमर्जिंग है, यहाँ पे कुछ कोर मतलब इतना एक्टिविटी नहीं है कंपनी का। सो ये भी एक है, हम लोग को ध्यान में देख सकते हैं कि आगे जाके फ्यूचर आउटलुक अच्छा दिख रहा है कंपनी का। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपांशन जो किया हमने डिस्कस किया कि मोटर्स एंड कंट्रोलर्स का जो शक्ति ईवी में है वो 2 लाख मोटर्स एंड 2 लाख कंट्रोलर्स का कैपेसिटी अभी कंपनी ने एक्सपांड किया है ईवी के बिजनेस में। VFD जो इन्वर्टर जो सोलर पंप में लगते हैं उसका भी 2 लाख से 4 लाख कैपेसिटी कर दिया है ये प्रोडक्शन का। यहाँ पे फिर वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर था उसका भी 1 लाख से 2 लाख कैपेसिटी किया हुआ है। मेन आप यहाँ पे देखोगे ना तो सोलर पंप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सोलर DCR सेल लगता है, जो यहाँ पे हम सेल लगता है, जो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर देखा था, जो ये मॉड्यूल रहता है वो जो है वो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि अगर आप अंडर PM कुसुम के थ्रू अगर आप सोलर पंप इंस्टॉल कर रहे हो तो ये जो मॉड्यूल रहेगा सोलर पैनल वो डोमेस्टिकली मतलब मैन्युफैक्चर हुआ रहेगा। तो अभी कंपनी आप देखोगे तो इसी के लिए कंपनी जो है वो अपना एक 2.2 गीगावाट का कैपेसिटी भी एक्सपांड कर रही है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए एक क्रिएट होने वाले हैं
2.2 गीगावाट्स का ये कैपेसिटी रहेगा, 1200 करोड़ का ये एक कैपेक्स है। ओके, इसके बाद देखोगे एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मतलब आप देखोगे तो 40 to 60% का जो कॉस्टिंग है वो कंपनी मतलब सोलर पंप मैन्युफैक्चर में अभी कंपनी को प्रोक्योर बाहर से करना पड़ रहा है। तो कंपनी का एक बार इन हाउस कैपेसिटी हो जाएगा तो कंपनी का मार्जिन में भी इसका रिफ्लेक्शन आएगा, मार्जिन भी इंप्रूव होने के लिए हेल्प होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ग्लोबल अगर आप देखो तो 100 कंपनीज में 100 कंट्रीज में कंपनी प्रेजेंट है। लास्ट आप देखोगे तो 5 ईयर्स में 24.8% के CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है अपना एक्सपोर्ट में। आई थिंक अराउंड 500 करोड़ का मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने 436 करोड़ का एक्सपोर्ट में टारगेट किया था, मतलब एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ था। एंड ये ईयर में कंपनी का टारगेट है कुछ 500 करोड़ का एक्सपोर्ट में भी मतलब बिजनेस करने का। एक मिनट। मैनेजमेंट के कॉन कॉल में मैंने पढ़ा था कि कंपनी का जो है वो टारगेट है 500 करोड़ का, मतलब ये ईयर भी एक्सपोर्ट टारगेट करने का। ओके, तो यहाँ पर भी एक अच्छा है कि कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस है, 100+ कंट्रीज में कंपनी जो है वो प्रेजेंट है। जैसे मैंने हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका में आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा सोलर पंप का पुश चल रहा है, तो वहाँ पर भी कंपनी का प्रेजेंस है। टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में आप देखोगे तो 43% का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का साउथ अफ्रीका से आ रहा है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स से भी आ रहा है 14.70%, मिडिल ईस्ट से 24.8% का भी है। तो यहाँ पर भी कंपनी का एक एक्सपांशन चल रहा है। ये ईयर में भी कंपनी का जो है वो 20% से ग्रो करने का एक टारगेट रखा हुआ है एक्सपोर्ट के मार्केट में। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी रेवेन्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं शक्ति पंप के और स्क्रीनर के साइड पे। आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में अगर देखोगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। कंपनी जो है लास्ट 2 ईयर्स में देखो आप 42 एंड 84% से ग्रो किया है कंपनी ने, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक जंप देख सकते हो आप। 1300 करोड़ से लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट डबल 2500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंपनी का मार्जिन जो भी है वो ईयर ऑन ईयर मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। FY24 में 16% का मार्जिन था, अब यहाँ पे 24% का मार्जिन है। ये भी एक बहुत ही मतलब आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी आप 140 करोड़ से ऑलमोस्ट 400 करोड़ का जंप मिला है कंपनी को। एंड नेट प्रॉफिट का अगर आप मार्जिन देखेंगे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के मार्जिन भी आप देखोगे तो 10.36% से 16.22% हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है कंपनी के लिए। अभी हम देखते हैं रेवेन्यू जो है वो टोटल 77% आप देखोगे तो कंपनी का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है, एक्सपोर्ट से 17%, जैसे 436 करोड़ का लास्ट ईयर था। एंड बाकी अदर कस्टमर से आता है 6%, जिसमें वो कंपनी जो मैंने बोला था ना कि कंपनी वाटर फाउंटेन में भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, वहाँ से भी इनका एक रेवेन्यू आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का ऑर्डर बुक आप देखोगे तो ये एक थोड़ा बहुत कंसर्निंग इशू है। लास्ट आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो है वो ऑर्डर बुक कॉन्स्टेंटली जो है वो फॉल हो रहा है। तो कंपनी का मैनेजमेंट को पूछा भी था, तो मैनेजमेंट का कहना था कि इस पे कंपनी जो है वो ऑर्डर फास्टली एग्जीक्यूट भी कर रही है, उसके कारण जो ऑर्डर बुक है वो डिक्लाइन भी होते जा रहे हैं। बट उसका आप अगर ये ऑर्डर बुक डिक्लाइन का ये देखोगे ना तो उसका स्टॉक प्राइस पे भी एक रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम नहीं है उतना। एंड अभी जो 1350 करोड़ की जो कंपनी का ऑर्डर बुक है जो लास्ट Q1 FY26 में था, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि वो नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में ये ऑर्डर बुक भी कंपनी कंप्लीट कर देगी। तो कंपनी को न्यू ऑर्डर्स का भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब है। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का कुछ कॉन कॉल एंड मैनेजमेंट का आउटलुक फ्यूचर में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 to 60% का कंपनी FY26 में ये कर रही है, रेवेन्यू टारगेट कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रही है। जो ऑर्डर बुक है वो 1350 करोड़ का है, वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी कंप्लीट करने का बात कर रही है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर 1200 करोड़ का जो कैपेक्स कंपनी कर रही है सोलर DCR सेल में। एंड कंपनी का एक और है कि 24% का मार्जिन आने वाले मतलब ईयर्स में कंपनी मेंटेन करेगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपनी करंटली 60% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो PM कुसुम योजना के अंदर अभी तक 8,40,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं, उसमें से
शक्ति पंप ने 1,57,000 पंप इंस्टॉल किया है, तो ऑलमोस्ट 25% का जो मार्केट शेयर है वो शक्ति पंप होल्ड करता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, आप अगर मेन पॉइंट है, आपको इसको देखना चाहिए। फिर कंपनी का विजन भी है नंबर 1 इन सोलर रूफटॉप बिजनेस का। कंपनी का विजन है, इसलिए उन्होंने रामा किशन सतलोरी जी को ये हायर भी किया है, जो कि टाटा पावर सिस्टम में काम कर रहे थे। एक और है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज का भी जो है, मतलब डेटर डेज जो है वो 178 डेज से 152 डेज तक का मतलब रिड्यूस करने का कंपनी का टारगेट है। जो कि मतलब अगर डेटर डेज अगर आप देखोगे तो कम होते, मतलब आपका पेमेंट जो है वो आपको बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है। एंड वहाँ से मतलब लास्ट ईयर में 178 से 152 डेज पे यहाँ पे इनका जम था। अभी कंपनी का टारगेट है कि 152 डेज से ये 120 डेज तक का ये डेटर डेज को लाने का। एंड देन एक्सपोर्ट टारगेट कंपनी का 500 करोड़ का है। तो ये तो रहा कंपनी के बारे में। अभी हम एक अपना व्यू क्रिएट करते हैं कि कंपनी पे व्यू क्या है। ये मैंने एक स्वॉट एनालिसिस भी किया है, बट उसके पहले हम एक कंपनी का व्यू देख लेते हैं कि क्या है, आगे क्या होने से हो सकता है। पहले हम स्वॉट एनालिसिस समझ लेके, इसमें हम लोग ने कंपनी के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को एनालिसिस किया हुआ है। सो कंपनी के जो स्ट्रेंथ्स है उसमें सबसे ज़्यादा आप अगर देखोगे तो कंपनी लास्ट 35 ईयर से ये सोलर पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का सोलर पंप सेगमेंट में। आउट ऑफ अगर कंपनी आप अगर सोचो कि 1.5 लाख सोलर पंप्स का इंस्टॉलमेंट सोलर जो है वो कंपनी ने अलोन किया हुआ है अंडर पीएम कुसुम योजना, जो कि 25% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है अभी। मतलब एक बार अगर मॉड्यूल सोलर पैनल का जो अगर कैपेसिटी कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी हो जाएगी। एंड कंपनी का एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है, ओवर 100 कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है। वीकनेस अगर देखेंगे हम लोग तो एक हाईली डिपेंडेंस है कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर। तो 70 to 80% हम लोगों ने देखा कि कंपनी का रेवेन्यू पीएम कुसुम योजना के अंडर आ रहा है। एंड ये कैसा होता है ना कि जब भी आप गवर्नमेंट के साथ अगर काम कर रहे हो ना, तो आपको जो है रिसीवेबल, मतलब आपका पेमेंट का रहता है वो बहुत इशू रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो टेंडर रहते हैं उसमें पेमेंट जो भी है वो बहुत डिलेली, उनका पेमेंट होने में बहुत डिले होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है कि कंपनी को मतलब गवर्नमेंट के मतलब थ्रू 70 to 80% जो भी है वो रेवेन्यू आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है कंपनी के लिए। सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो अभी भी पीएम कुसुम योजना के अंडर 30 लाख पंप्स को सैंक्शन होकर इंस्टॉल होना बाकी है, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट बाय 2029 गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने हैं। ओके। एंड थ्रेड्स में अगर आप देखोगे तो अगर इन केस मतलब टॉक्स चल रहे हैं कि पीएम कुसुम योजना जो है वो कुसुम योजना 1 एंड कुसुम योजना 2, मतलब कुसुम योजना 1 जो है वो मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगी। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर कुसुम योजना 2 भी लॉन्च करने वाली है। बट यहाँ पे जो अगर मैनेजमेंट के कॉन कॉल के थ्रू भी आप देखोगे तो कि कुसुम 2 योजना गवर्नमेंट लॉन्च करने ही वाली है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि वो कुसुम योजना 2 लॉन्च नहीं करेगी। भी इन केस नहीं होता है तो कंपनी को बहुत बड़ा एक मतलब यहाँ पे झटका लग सकता है। तो गवर्नमेंट भी चेंज हो सकता है, या फिर अगर वो कुसुम 2 योजना लॉन्च नहीं होती तो यहाँ पे कंपनी को एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क फैक्टर है। कंपनी का आगे व्यू कैसे रहने वाला है अगर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, समझना है कि कंपनी लास्ट ईयर में 42% एंड 84% का ग्रो किया हुआ था। बट अभी जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दे रही है। मतलब ये साल में जो कंपनी का पेस ऑफ सेल ग्रोथ जो है वो कम होके कंपनी का अभी 30% तक का ही टारगेट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही मतलब ये नोटिसेबल चेंज हुआ है कंपनी के लिए। एंड जिसका आप अगर देखोगे तो शेयर प्राइस में दिख रहा है कि मैनेजमेंट ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ का जो है वो टारगेट कम कर दिया, तो इसीलिए वो शेयर प्राइस में भी इतना कुछ मोमेंटम नहीं है। बट आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। ओके, गवर्नमेंट को अभी भी 30 लाख पंप्स को इंस्टॉल करना हुआ है। शक्ति पंप्स भी अपने नए नए बिजनेस में वेंचर कर रही, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल सेगमेंट में हो गया या फिर सोलर रूफटॉप सेगमेंट में हो गया, जहाँ पे यहाँ पर भी टेलविंड्स कंपनी के लिए प्रेजेंट है। एंड अगर आप देखोगे तो कंपनी का अभी नया जो सोलर डीसीआर सेल का भी एक कैपेसिटी आने वाला है। तो एक बार वो भी कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को जो सोलर पैनल प्रोक्यूर करना पड़ रहा है उसके लिए भी अभी आउटसाइड मतलब सप्लायर पे अभी डिपेंडेंस रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मेजर बेनिफिट हो सकता है कंपनी के लिए।
यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो लास्ट 10 ईयर्स का मतलब 3 ईयर्स का आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे जो 29% जो कि बहुत अच्छा नंबर है। प्राइस का सीएजीआर देखोगे लास्ट 3 ईयर का 116% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखो तो 85% से कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में अपना प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है। सेल्स भी अपना कंपनी 29% से ग्रो कर रही है। अगर हम लोग डिफरेंट थिंग्स भी देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखो तो एक ये है कि कंपनी अभी भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कैश जनरेट नहीं कर रही है। कंपनी के रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है। मार्च 24 में भी आप देखो तो 425 करोड़ के रिसीवेबल्स थे। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंपनी हेवीली इन्वेस्टिंग कर रही है। एंड एक बात है कि हमको समझना है कंपनी इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है। कंपनी अपना सोलर पंप का कैपेसिटी डबल कर रही है, मोटर्स का कैपेसिटी डबल कर रही है, सोलर पंप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी एक्सपांड मतलब सेटअप कर रही है, 1200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आगे जाके बिजनेस में ग्रोथ देख रहा है, इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट इतना बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा है। स्टॉक का प्राइस अभी भले ही नहीं हिल रहा है बट अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स आप अगर कनेक्ट कर पाओगे। एक है जो कि है पीएम कुसुम योजना जिसके अंदर अभी भी 30 लाख पंप को इंस्टॉल होना बाकी है। सेकेंड जो है वो कंपनी हेवीली अपना जो कैपेसिटी है कैपेक्स कर रही है, कैपेसिटी डबल कर रही है। थर्ड आप देखोगे तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है एंड प्रोमोटर्स एंड एफआईज इनका है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईज का आप देखो तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में शेयर जो है वो बढ़ा है, डीआईज का होल्डिंग बढ़ा है एंड प्रोमोटर्स का कम हुआ है। बट इसका मेजर रीजन जो है वो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने क्यूआईपी रेज किया था, क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज किया हुआ था एक एपेक्स करने के लिए। सो यहाँ पे जो प्रोमोटर है उनका शेयर जो है इक्विटी डायल्यूट हुआ है एंड उसमें डीआईज एंड एफआईज का इक्विटी जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव है अगर आप देखोगे तो। अभी कंपनी को हमको ट्रैक करना है। कंपनी का एक 770 के अराउंड एक सपोर्ट भी अच्छा बन रहा है एंड कंपनी का मेरे हिसाब से तो फ्यूचर आउटलुक अच्छा लग रहा है। बट प्रॉब्लम यही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था लास्ट 2 ईयर में 40 to 84% से बढ़ रहा था। अभी जाके कंपनी का ग्रोथ कम हो रहा है, मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव गाइड दे रही है एंड कुसुम 2 का जो योजना है वो भी अभी तक मतलब फिक्स नहीं है कि आने वाला है कि नहीं है। तो इसी के कारण अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस में भी मोमेंटम नहीं है। बट कंपनी जो है इन केस मतलब अगर कंपनी के सारा इनलाइन मतलब रहता है, कुसुम 2 योजना आती है एंड कंपनी का कैपेसिटी भी एक्सपांड होता है तो आगे का फ्यूचर जो है वो बहुत मतलब आप देखोगे तो ब्राइट है कंपनी के लिए। स्टॉक का पी भी 24 का चल रहा है। अगर आप पेग रेशो भी निकालोगे तो अराउंड 1 के अराउंड रेशो आता है। अगर कंपनी ने आप फॉरवर्ड पी भी निकालोगे तो 30% का अगर ग्रोथ कंपनी करती भी है तो 2500 पे अगर आप 30% करते हो तो 500 30% तो रेवेन्यू भी 3250 आ रहा है एंड हमारे कंपनी का कहना है कि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी मेंटेन रहने वाले हैं जो कि है अराउंड आपके 16% के अराउंड कंपनी अगर करती है, प्रॉफिट भी मेंटेन करती है तो 520 करोड़ का ये आ रहा है। एंड अगर आप अभी का मार्केट कैप देखोगे कंपनी का जो है 10,112 करोड़। सो फॉरवर्ड पी जो आ रहा है हमारा एक मिनट सॉरी या 19 का फॉरवर्ड पी आ रहा है। कंपनी 30% से ग्रो कर रही है तो ये एक बोल सकते हो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी में हम लोग देख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। बट एक ही है कंपनी का अभी शेयर प्राइस नहीं चल रहा है, उसका मेजर रीजन अगर मैं देखूँ तो वही है कि कंपनी जो है मैनेजमेंट ने जो है वो अपना रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस कम कर दिया है। बट कंपनी को हम लोग को ट्रैक करना चाहिए एंड डेफिनेटली अगर यहाँ से भी बहुत सारा मतलब आप देखो तो इंडस्ट्री में टेलविंड बाकी है। ओके, सो ये शक्ति पंप्स के बारे में रहा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओसवाल पंप के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग जीके एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद एक व्यू करेंगे हमारा क्रिएट कि हमें शक्ति पंप ओसवाल पंप और जीके एनर्जी में से किसमें
ज़्यादा मतलब एक प्रॉपर मतलब फ्यूचर हमें दिख रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना या शेयर कर देना। थैंक यू।